दर्द की चीखों से गाजा में मचा कोहराम। गाजा में आसमान से इजराइल ने की मौत की बारिश। आईडीएफ की भयानक बमबारी से गाजा के चप्पे चप्पे पर हाहाकार। नेतन्याहू का हमले रोकने से इनकार। मलबे के ढेर में तब्दील हुआ गाजा अभी भी अपनी छाती पर इजरायली फोर्स की बमबारी झेल रहा है। इजराइल ने गाजा पर पिछले 48 घंटों में भारी हवाई हमले किए हैं। इस भीषण बमबारी से गाजा में कोहराम मच गया है। पहले से ही दुश्वारियों में जीने मरने को मजबूर लोगों पर आईडीएफ ने मौत की बारिश की। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन हमलों में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि ये साफ नहीं कि इनमें से कितने आम नागरिक और कितने लड़ाके शामिल हैं। अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार मरने वालों में कम से कम 15 आम नागरिक हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मिसाइलें उन शरणार्थी शिविरों पर भी गिरी जहां लोग सुरक्षित क्षेत्रों में भी छुपे हुए थे। इजराइल लगातार गाजा पर अपने हमले तेज कर रहा है। उसका मकसद हमास पर दबाव बनाना है ताकि वह बंधकों को छोड़ दे और हथियार डाल दे। इजराइल ने कहा कि वह गाजा में बड़े सुरक्षा क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बताया कि हमास ने युद्ध खत्म करने और इजरायली सेना को गाजा से हटाने के बदले बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उनका कहना है कि अगर हम हमास की बात मान लेते हैं तो युद्ध में मिली अब तक की सफलताएं बेकार हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी बंधकों को छुड़ाकर फिर से युद्ध शुरू करना एक धोखा होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मंजूर नहीं करेगा। ठीक 2 दिन पहले ही हमास ने जंग खत्म करने और युद्ध विराम के लिए सभी बंधकों को रिहा करने पर रजामंदी दिखाई थी। हमास ने कहा था कि अब वह कोई अस्थायी समझौता नहीं चाहते, बल्कि एक स्थायी हल चाहते हैं। हमास ने इजरायली सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए आंशिक समझौते कर रही है, जिससे गाजा में भूख और तकलीफ बढ़ गई है। लेकिन इजराइल ने गाजा पर बमबारी कर हमास को संदेश दे दिया है, अब गाजा में आईडीएफ रुकने वाली नहीं है, यानी गाजा में आम लोगों पर मिसाइलें और बम गिरते रहेंगे। 7 अक्टूबर साल 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 इजरायली मारे गए थे और कई को बंधक बना लिया गया था। तभी से ये युद्ध जारी है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं और बच्चों को हुआ है। गाजा बर्बाद हो चुका है और वहाँ के लोग अब शांति चाहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा कि उनका मकसद हमास को पूरी तरह खत्म करना और उसे गाजा से हटाना है। दूसरी ओर हमास का आरोप है कि इजराइल जनवरी में हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों को मानने में नाकाम रहा है।